बैक टू माई चैनल। पता है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने ये स्लीवलेस टॉप पहना हुआ है। मैं दवाइयों पे हूँ और दवाइयाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, तो आपको पता है आपको जितनी गर्मी नॉर्मली लगती होती यहाँ पे एसी भी ठंडा नहीं कर रहा है, हम लोग को एसी चेंज करना है। बट उससे पहले कुछ प्लान्स हैं जो कि आने वाले टाइम में रिवील होने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा रुक जाते हैं हम लोग, इसलिए मेरे को लगा कि अभी हाँ बेबी। और आज ये जो महान इंसान है इसने मुझे कोई काम करने दिया हो तो बोले। कल मैंने तैयारी करी थी, उसके बाद आज का दिन है, ही इज़ लाइक जब से उठा है आज ये 5 मिनट सोया है और मैं से गोदी में सुला रही हूँ तो वो हंस रहा है, ठीक है, खिलखिला के हंस रहा है। फिर मैं से बेड पे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ तो नहीं सो रहा है, तो इनको सोना ही नहीं है, तो मैं अभी जा रही हूँ उसका दूध प्रिपेयर करने आज। और मेरा करंट अपडेट ये है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरा ये जो एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा खराश एंड ईचिंग। ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है। एक दवाई तो मुझे सूट ही नहीं हुई डॉक्टर की दी हुई फिर हम डॉक्टर चेंज करके दवाई लेके आए और कुछ ब्लड टेस्ट के लिए दे के रखे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट कल आ जाएगी। अरे महीने में पहली बार हुआ है कि खाना तैयार नहीं था। दूध की बोतल किसे रखी है वैसे, मतलब खाना नहीं बनाए दिया आज इसने। मैंने बोला इतने महीनों में ऐसा हुआ किसी वजह से खाना सोया नहीं है। और ये और अभी मेरे को लगा था कि राजा के आने के बाद सो जाएगा, पर थोड़ी देर सुला दूंगा इसको मैं। अब कौन नहीं चलो यार अजीब बेब। हाय 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 ये 1 2 3 4 ए 1 2 3 4 ए 1 2 3 4 तो यही बिल्कुल इसकी बॉटल रखी हुई है, ये मैं रख रही हूँ, राजा रखे गए सुबह। मेरे को आज इसने इतना टाइम नहीं दिया। व्लॉग कभी मैं 1-1.5 घंटे में एडिट करती थी, अब क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अच्छे से ही करती हूँ कि वॉइस ओवर हो या उस पर आवाज़ हो, मैं तब तक व्लॉग नहीं डालती जब तक वो अच्छे से एडिट ना हो जाए। तो सुबह की लगी, रात पे जाके वो हुआ है कंप्लीट। एंड नाउ मेरी आवाज़ थोड़ी कर्कश टाइप की हो रही है, तो मुझे पहचान नहीं रहा है ना। ही इज़ डूइंग समथिंग है ना, बहुत गहरी सोच में है। आप लोग इसे वॉशरूम में करते होगे ना, सोचते होगे। ये बेडरूम में, हॉल में, जहाँ इसका मन होता है वहाँ सोचता है। क्या चल रहा है डग्गू, देखो क्या चल रहा है। इतने शांत हो तुम तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चल रहा है ये 1 2 3 4 कर देते हैं फिर हम। ये डग्गू मेरा खेल देखना, 1 2 3 4 1 2 3 4। आप ही दांत दिखा दो, आप तो उसके दांत आ गए तो मैं देखती रहती हूँ। एक दांत दिखा दो वो मेरे बच्चे के टोटल हो गए 6 दांत, 6 दांत। और ये बैठने भी लगा है। हाँ घुटना कब चलेगा ये नहीं पता है मुझे, पर अभी रोल ओवर वगैरह पूरा करता है, बहुत पहले से करता है। जो 4 महीने का होने वाला था उससे पहले इसने करना शुरू कर दिया था। 3 4 इन्हें बच्चों 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आज सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो डुगू की मैंने काफ़ी सारी बॉटलें ला के रखी है। तो मैं सबसे पहले जो बॉटलें हैं वो स्टेरिलाइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो पानी है गर्म मैं इसमें डाल रही हूँ, और वॉश मैंने इन्हें गर्म पानी से पहले कर दिया था। उसके बाद मैं कढ़ाई में तेल ले रही हूँ और मैं भरता बना रही हूँ, और मैंने इसमें डाला है जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन। जो लहसुन मैंने जब बैंगन भूना था उस टाइम में मैंने बैंगन के अंदर डाली थी, इससे पुरानी वाली वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद फिर मैंने ये प्याज ली है और थोड़ी सी हरी मिर्ची जो है वो मैंने इसमें डाल दी है। अब प्याज को अच्छे से भूनना है और उसके बाद जो भरता है वो बनेगा। तो मेरी जो आवाज़ है वो आपको थोड़ी सी और लग रही होगी, तबीयत मेरी थोड़ी सही है पहले से, बट मेरी भी गला बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं प्याज जो है वो भूनने के लिए लगा के रखी हुई है मैंने। तो जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी उस टाइम पे हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी, डुगू खेल रहा है, तो जब वो खेलता है तो बहुत हल्ला करता है, शाउट करता है। तो यहाँ पे मैं जो टमाटर है वो भी भून रही हूँ और मैंने इसे ढक दिया है। उसके बाद फिर जब तक ये गलेगा और जैसे टमाटर गलेंगे उस टाइम पे हमें इसमें बैंगन डालना है जो कि मैंने भून के रखा था। तो ये प्री प्रिपरेशन थी, मुझे काफ़ी हेल्प हो गई। अगर मैं हेल्प नहीं करती तो उस दिन मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। यहाँ पे अब जो मसाले हैं वो डालूँगी, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर,
थोड़ा सा अमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी नहीं डालती हूँ मैं बैंगन के भरते में, बहुत कभी डल गई, गलती से डल गई, पर हल्दी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और सॉल्ट डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक भी दूँगी। ढकने से क्या होगा, जो मसाला है वो बैंगन में अच्छे से चला जाएगा एंड जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने बैंगन को ढक दिया है और थोड़ी देर बाद मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर, और इस तरह से जो बैंगन का भरता है वो तैयार हो जाएगा। और फिर मैं जो रोटी है वो सेकूँगी। तो रोटी एंड बैंगन का भरता एंड बोझो गूगल की भी जो रोटी थी वही मैंने सेक दी थी। तो यही हम लोग का रात का खाना था, क्योंकि अभी ऐसा है कि जो मिल जाता है हम वो खा लेते हैं और अच्छा भी रहता है, हल्का लाइट खाना। तो ये जो है यहाँ पे रोटी और बैंगन का भरता हो गया है तैयार। तो बहुत ही अच्छा था खाना। अगर आई थिंक भरता सबको ही पसंद होगा, बहुत ही रेयर होगा किसी को भरता पसंद नहीं होगा। अब आते हैं हम डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग पे। तो अक्सर डिनर के बाद मैं ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं करती हूँ। तो ये है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ डुगू का नाश्ता। तो डुगू के लिए मैं एक बादाम रात में भिगो के रखती हूँ, हम दोनों के लिए 5-5 बादाम। और यहाँ पे मैंने लिया है रागी का पाउडर। रागी का जो पाउडर है उसमें मैं पानी डालूँगी और उससे पहले मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लम्प्स पड़ने के चांसेस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो रागी को मेरे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्प ना रहे। साथ में मैं आधा एप्पल ले रही हूँ और उसको मैं छिलके निकाल के क्या बोलते हैं काट लूँगी। और जो बादाम है उसका छिलका निकाल के कस लेना है। तो मैंने ना अभी शुरू किया है अद्विक को बादाम देना, एक एक बादाम वो भी भिगो के। तो काफ़ी अच्छा रहता है बच्चे की ब्रेन के लिए। उसके बाद फिर मैं पानी ले रही हूँ, उसमें मैं एप्पल बॉईल करूँगी। तो एप्पल का न्यूट्रिशन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जो पानी है उसे हम खाने के लिए ही यूज़ करने वाले, मतलब पानी को मैं ड्रेन नहीं करूँगी। तो मैं जब तक एप्पल अच्छे से गल नहीं जाते तब तक एप्पल को अच्छे से बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद हमें इसे एक मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद अद्विक का रोस्टेड दलिया ख़त्म हो गया था। हाँ बेटू, एक मिनट। तो इसका जो दलिया है वो भी मैं भून रही हूँ साथ में। तो ये अभी थोड़ा सा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, परेशान। तो यहाँ पे जो एप्पल है वो मैं क्या बोलते हैं अच्छे से मैश कर रही हूँ। एप्पल को अच्छे से आपको ना मतलब कर लेना है मैश, और इतना गला रहता है कि बच्चा आराम से अब इसे खा भी लेता है। मतलब अद्विक अब थोड़ा बहुत मैं गाढ़ा भी देती हूँ या थोड़ा बहुत उसमें वो भी रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें डालूँगी रागी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है फॉर बच्चा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए तो काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। रागी बहुत अच्छी रहती है, तो रागी यू कैन इंक्लूड इन योर बच्चे के खाने में। तो और इवन आप खुद भी खा सकते हो। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो और आप खिला नहीं रहे हो तो आई थिंक आपको रागी ले लेनी चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दलिया भून रही हूँ और साथ में जो रागी है वो भी कुक हो रही है। तो पानी मैंने एक्स्ट्रा डाला था ताकि जो रागी है वो अच्छे से कुक हो जाए। इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी एप्पल डाला हुआ है। और साथ में अब जो कसा हुआ बादाम है वो डाल दूँगी। तो कसा हुआ बादाम अच्छा रहता है, एक आप दे सकते हो बच्चे को। तो यहाँ पे जो रागी का है, मतलब सुबह का बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है डुगू का तैयार है। साथ में इसका दलिया भी मैं भून के रख रही हूँ ताकि मुझे जल्दी जल्दी कुक करने में कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पे रागी मैंने निकाल ली है और थोड़ी सी जो है वो मैंने रख ली है अपने लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा बन गई थी। हाँ बेटू, हाँ बेटू का बच्चों का खाना है ना, आपका खाना देख के खुश हो रहे हो आप। तो ये हो गया है अद्विक का खाना और अब मैं इसको इसका जो ब्रेकफास्ट है वो करा दूँगी। और मैं आपसे मिलती हूँ आगे के व्लॉग में। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादा दिन चाय में मैं डुगू का नाश्ता बनाया और दलिया जो है वो भूनने रखा। बेड अभी कुछ नहीं बना है और वहाँ मैं तकिया रखती हूँ, क्योंकि डुगू वहाँ पे भी सर्ट्स होता है तो मेरे को डर लगता है कि वो कॉट में भी गिरेगा तो रोना शुरू कर देगा। तो ये है मिस्टर अद्विक। और हम लोगों के घर में ना अभी फ़िलहाल इट्स लाइक अ हॉस्पिटल, लाइक ऐसा बना पड़ा है। हर जगह दवाई आई, दवाइयों की स्मेल और पता नहीं क्या क्या नहीं रहा। तो इसको मैंने आज रागी एंड एप्पल दिया था और सुबह दिया था। ये फ्रूट में से सुबह देती हूँ। तो इसको बहुत पसंद आया पसंद है नहीं आया बताओ। इसको बहुत पसंद आया और बहुत सारा बना। मैं सोच रही मैं भी इससे थोड़ा नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि मेरे को भी उसका हिसाब नहीं था। तो मैं भी थोड़ा सा उससे क्या करूँगी, क्योंकि रागी ना आप लोग खा सकते हो, ठीक है, उसी से नाचनी रोटी वगैरह ही बनती है ना। तो अगर आप करें तो मैं सोच रही हूँ कि हम थोड़ी सी डाइट जो है वो चेंज करें। तो सब कुछ फैला पड़ा है ना देख। तो ये क्या करते हैं, कई बार चाय बना देते हैं, इतना प्यार कर लेते हैं हमसे।
है ना। सिट डाउन। हेलो, ये देखिए ये बैठ गया। अच्छा कुछ बिन सहारे बैठ रहा है ना। अब इसकी मालिश करूंगी। मुझे भूख लगी थी तो मेरे को लगा सुबह उठते से पहले मैं यही कर देती हूँ। मुझे थोड़ा सा डर लगता है तो मैं रखती हूँ हाथ ज़्यादा, पर ये बैठ जाता है फॉर लाइक कुछ लाइक 10 मिनट 5 मिनट ईजिली बैठ जाता है। ये कैसे बैठते हैं कैसे। नानी 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 नाना। Adric, Adric, Adric baby. खांसी। मुझे भी खांसी हो गई, इसको भी खांसी हो गई। दादा कह रहे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास लेके जाऊँ। तुम बस तो बच्चा होने के बाद आपका बेडरूम कुछ ऐसा दिखता है। मेरी बेडरूम ये वैसे भी था करना, ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है। बैठने लगी है। जाके देखो पीछे तक, वो जा ही रहा है पीछे। अपने उस पे चले जाओ, जाओ डायरेक्ट जाओ अपने कॉट में। कॉट पे जाओ, जाओ जाओ। क्या सोचने लगे। तो मैंने हाँ तो ये सुबह वाले काम चल रहे हैं अभी। तो कल तो व्लॉग उसमें शूट ही नहीं करने दिया था। तो अभी क्या कर रही हूँ, मैं डुग्गू को नहला रही हूँ। उसे पता है बहुत ज़्यादा गमौरियाँ हो गई हैं यहाँ पे पीछे, लेकिन ये वाला सेक्शन जो है उसका पूरा कवर हो गया गमौरियों से। तो अभी उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसे मालिश कर रही थी एंड देन मैं उसको स्पंजिंग कर रही थी। फिर मैंने अब उसे 2-3 दिन पहले से नहलाना शुरू किया, पर अब धीरे धीरे हल्का हल्का कम हो रहा है। तो मैं पाउडर वगैरह डाल रही हूँ, तो अभी से थोड़ा रेगुलर लगाना पड़ेगा क्योंकि जो आई थिंक स्किन ब्लॉक को एक तो बताओ आपको, बच्चों को आता है पसीना या नहीं आता है। जितना पसीना राजा को आया करता था, राजा को नहीं आता। मेरे को बहुत गर्मी लगती है, मतलब जितनी राजा को लगती है उससे डबल मेरे को लगता है। पूरा टाइम AC ऑन रहा है। डुगू को अगर मैं सुला देती हूँ तो वो पूरा बिस्तर उसका सर से गीला हो जाता है, उसे इतना स्वेटिंग होती है। तो वही पता नहीं हम लोगों को स्वेटिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है, मुझे और डुगू को। और राजा को अभी इतनी नहीं है। राजा को तो तुम लोगों को ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, एक तो मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ तो उसके कारण भी है। तो अभी कपड़े हो रहे हैं। इसका मैंने बाथ टब लगा दिया है और ये रहा उसका बाथ टब। और अब मैं उसको नहला रही हूँ। को लगा था बैठा के नहलाऊंगी, पर हम लोग के घर में पानी की शॉर्टेज है तो हम फ़िल्टर वाटर यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि ना पानी में बहुत मिट्टी आ रही है। इतनी मिट्टी की बताऊँ मैं आप लोगों को। मैंने हैंड वगैरह ही वॉश किए थे, मेरी पूरी स्किन में इन्फेक्शन हो गया है। मेरी पूरी यहाँ पे ना बम्प्स आ गए हैं उंगलियों के। यहाँ पे कल इतनी ईचिंग हो रही थी तो हम लोग फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ करें, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और उसके साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। हाँ तुम्हारे साथ भी हो गया, इनका हाथ ही पूरा हो गया, पूरा बहुत ज़्यादा यार। पूरे पता है भर भर के मिट्टी आ रही है। एक बाल्टी में आपको दिखाऊंगी तो उसमें इतनी इतनी मिट्टी आ रही है, लाइक सीरियसली। नहीं अभी नहीं करी है। इट्स लाइक यार, मतलब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि इस पानी से आप ब्रश किया, आप इस पानी को हाथ पे भी लगाएंगे तो आप सोचिए कि पानी की बहुत शॉर्टेज है। मैं आपको दिखाऊं, ये बाल्टी एकदम वाइट थी, ये देखिए मिट्टी देखिए पानी तो देखो। अब इस पानी से इसलिए फ़िल्टर वाटर है तो थोड़ा टाइम लग रहा है उसे होने में। तो पानी निकाल रहे हैं तो 7 लीटर भरता है। तो हम लोग रुक रुक के ऐसा करते हैं कि थोड़े थोड़े पानी से नहा लिया। मेरे को बाल ही धोने उस टाइम पे तो
समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इतनी मिट्टी आ रही है। अरे फिल्टर में पानी खत्म हो गया है? हाँ। ओह नो, है फिल्टर का पानी नहीं खत्म हो गया, क्या करें? एक बॉटल डाले पीने का, ठंडा पानी डाल दें। हाँ क्योंकि बहुत गर्म है पानी, बहुत मतलब केतली में मैंने एक केतली डाला था, उसके बाद बहुत गर्म है उसको नहाने का पानी। फिर ऐसा लगा फूल लगा है, फिर मुझे लगा बाल है। तो ये नहा लिया है और बहुत अच्छे से नहाया है, पौधा लगाया क्योंकि इसको यहाँ बहुत ज़्यादा गमौरी हो रही है, पता पसीना वगैरह से हो रही है। अभी से हम लोग बोल रहे हैं कि मार्च में है जून वाली गर्मी, यार बहुत भयानक गर्मी है, इतनी गर्मी की जूनी पड़ती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है यार। ये हो सकता है, वैसे कुछ लोग कोई बोल रहा था कि इस सेक्शन के बाद होता है शायद, ये पता नहीं है, पता बहुत ऐसा था पूरा टाइम मेरे को सिर्फ पानी में कि वो करो, और पानी हम लोग के यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो यही सब चीज़ें, इसको नहला दिया, अब इसको मैं लिटाती हूँ थोड़ी देर, फिर दूध पिलाते हैं और ये सोएगा, अभी थोड़ी देर के लिए सो जाएगा। आपको इसकी शक्ल देख के अच्छा लगा। पुत्तू पुत्तू वहीं नहीं आ रही भाई पुत्तू का। नहा लिया है और अभी खाएगा और अभी सोएगा, उसके बाद फिर जाके मैं जा रही हूँ नहाने। और मेरे को टंकी के पानी से नहाना पड़ेगा क्योंकि फिल्टर्ड वाटर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। सो गया है और अब जाके मैं नहाऊंगी। उसे खाना मैंने दोबारा से खिला दी, अब उसे सूजी की खिलाई है, पहले उसे वो खिलाया था रागी। तो नहाने के बाद बच्चा बहुत अच्छे से सोता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहाने के बाद भी नहीं सोता है, तो डिपेंड करता है कि उसे सोना कब है और कब क्या है। तो आज मैं थोड़ा सा घर भी क्लीन कर रही हूँ। और ये मेरी दवाइयाँ हैं, ये तो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल विद ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट टैबलेट 1। ये जो टैबलेट है ना, आई थिंक इसी से मुझे गैस हो रही है, मुझे पता नहीं लग रहा, मुझे इसी से गैस हो रही है। मेरी प्रेगनेंसी में जो थी, पुरानी प्रेगनेंसी मतलब डुग्गू अद्विक वाली, उसमें ना मुझे मेरी डॉक्टर ने मल्टीविटामिन दिया ही नहीं था। और अब आप लोग सोचेंगे मल्टीविटामिन नहीं दिया, तो नहीं दिया उसने मल्टीविटामिन। 3 महीने फॉलिक एसिड था और साथ में कैल्शियम दे दिया था आई थिंक। नहीं, कैल्शियम भी आई थिंक 20 वीक से शुरू हुआ था, 16 वीक से शुरू हुआ था। उसके बाद 3 महीने के बाद फॉलिक बंद हुआ और फॉलिक के बाद कैल्शियम एंड आयरन। तो कैल्शियम लंच के बाद एंड आयरन सिरप लेते थे हम सोने के पहले, जब भी आप सोने वाले हो उससे पहले 2 स्पून। और उसके बाद टैबलेट भी शुरू की है, आयरन की टैबलेट भी थी। पहले टैबलेट थी और उसके बाद फिर वो था। तो मल्टीविटामिन मेरे दूर दूर तक उसमें नहीं आई थी, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मैंने नहीं ली थी। और ये जो है ये मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा, तो ये मैंने बंद कर दिया। इसका एक ही लिया था,
ये ठीक है। और इन दवाइयों के कारण मेरा पूरा गला सब कुछ कट गया और मुझे हालत ख़राब हो गई थी, मेरे तब ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी। उसके बाद फिर एक ये वाली दवाई दी। ये दवाई मेरे भाई ने मुझे दी थी। ये जो दवाई है ये चेस्ट इन्फेक्शन की दवाई है। मेरे भाई ने मुझे 250 mg दी थी और उन्हें जस्ट डबल कर दी 500 mg की काम करे। काम तो करा या नहीं करा बट उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया मेरे ऊपर। उसके बाद ये वाली दवाई नहीं पता मुझे क्यों दी थी। ये कौन सी दवाई है? ये एक दवाई है और फीवर की उन्होंने चेंज कर दी थी, तो ये फीवर वाली दवाई है। तो बहुत सारी दवाई दे दी। एक सिरप है खांसी का, असर कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, दवाई मैंने लेना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे दवाइयाँ सूट नहीं हो रही है और तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। अब प्रॉपरली 13 से आज कौन सी तारीख होगी? 24। 13 से 24 11 दिन हो गए हैं और 11 दिन से फीवर जैसे दिन में नहीं है, मुझे रात में आता है और लो ग्रेड आता है लाइक 99.5 99.7। अब 100 जो है वो क्रॉस नहीं कर रहा है, विच इज़ गुड। पर सिर्फ शाम में आ रहा है और रात में। और पता आपको, मुझे देख के कोई बोलेगा भी नहीं कि मुझे लो ग्रेड भी। एक्चुअली मेरा बॉडी टेम्परेचर 98.7 समथिंग इससे रहता है, पर अभी 99 समथिंग ऐसा चल रहा है। पिछली बार आ रहा है, तुम्हें याद है, मेरी इसी तरह से एक तबीयत ख़राब हुई थी नवंबर में, अक्टूबर में ख़राब हुई थी। नवंबर तक जो मैंने टेस्ट किया था उस पूरे महीने में मेरी पूरी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब था, फीवर, लो ग्रेड फीवर। पर उससे इस चीज़ का कोई लिंक नहीं है क्योंकि ये जो खांसी है तो बहुत ही बुरी है। उसमें मुझे खांसी हुई थी पर एक दवाई जो थी उसने बहुत अच्छे से काम किया, वही जो अब काम नहीं कर रही है। तो मुझे इस तरह का सिम्टम हुआ था। आई थिंक मैंने अपने प्रेगनेंसी सिम्टम में बताया होगा कि 1 महीने मेरी तबीयत ख़राब रही थी। ये भी बहुत लंबी तबीयत ख़राब चल रही है बट उससे रिलेटेड नहीं लग रही है मुझे। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आज का जो था व्लॉग पता नहीं कैसा हुआ। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए